हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम वापस मिल रहे हैं हमारे एक केस 4 मैंने दिया था, जिसका सॉल्यूशन मैंने अभी आपके कुछ ओपिनियंस पढ़े। तो चलिए इसको डिकोड करते हैं। राइट, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हु अकॉर्डिंग टू यू इज द मोस्ट पावरफुल ह्यूमन बीइंग ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मैंने ये भी पूछा था कि हु आप कोई भी बोल सकते हो, ठीक है, यूएसए का प्रेसिडेंट है या कुछ भी हो या खुद भी हो या एक्स वाई जेड इंडिविजुअल। राइट, आपको कोई भी नाम बताना था, हो सके तो। राइट, या फिर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी थी, ठीक है। અને मतलब कई बार ऐसे भी आंसर लिखे हैं, तो मैं कुछ आंसर्स पढ़ता हूँ आपके लिए कि लोगों ने क्या क्या आंसर्स लिखे हैं। द मोस्ट पावरफुल पर्सन इज अ पर्सन हु हैज अ clarity of thoughts, goals and control over his stomach, senses and emotions. A very complex answer, but ठीक है, सही है। Right, the person with a clear thoughts and agenda about life is also the most powerful person. मे भी उसका एजेंडा क्लियर है, बट दूसरे का होगा नहीं पता, कोई बात नहीं। सी, पहले मैं काउंटर कर रहा हूँ, मेरा लॉजिक दिखा रहा हूँ। पहले मैं लिखा है कि मोस्ट पावरफुल पर्सन वो कौन है, कि जिसके थॉट गोल्स कंट्रोल खुद के ऊपर है पर दूसरों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ज्यादा ही क्या पावरफुल हुआ। ठीक है। देन थर्ड वन इज वी आर अ पावरफुल पर्सन इफ वी सक्सीड इन फाइंडिंग अवर सेल्फ। हाँ, ठीक है, खुद को ढूंढ पाए तो। Then another person says, anyone can be the most powerful person if he has the hunger for it. That is the best thing in life is for everyone is hunger. मतलब जब तक आपके अंदर भूख है, आप कुछ ना कुछ पाना चाहते हो, करना चाहते हो। ठीक है। ये भूख खाने की भी हो सकती है, अदर्स के लिए भी हो सकती है। तो जिसके अंदर ये भूख है वो सबसे ज्यादा केपेबल पर्सन है, मोस्ट पावरफुल पर्सन है। ठीक है। A person having the most stable mind, those whose thoughts can be affected by any other's opinion. Most powerful people are महा महायोगीज। ठीक है, मतलब इन पे लिए महायोगी सबसे पावरफुल है। ठीक है। फिर कुछ आंसर्स में लाइव सेशन में भी देख रहा हूँ कि कोई जो पर्सन जो सबसे ज्यादा काम होता है, जैसे कि बुद्धा। और बुद्धा ने क्या किया था कि अंगुलीमाल जिसने 999 मर्डर किए थे, ठीक है, उसको भी भिक्षु बना दिया। मतलब ही हैड द पावर टू ड्रास्टिकली ट्रांसफर वंस लाइफ। सो यू कैन ऑल्सो कंसिडर हिम एज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। ठीक है। चलो, हो सकता है। बट अभी हम जाते हैं मेरे ओपिनियन पे। राइट, हु अकॉर्डिंग टू मी इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। चलो, इसको मैं अलग तरीके से शुरुआत करता हूँ, कौन कौन नहीं है। ठीक है। आप मानते हैं कि कोई ऐसा इंसान है जो खुद के ऊपर कंट्रोल रख रहा है, बट भाई सिर्फ खुद पे कंट्रोल सफिशिएंट नहीं होता ना। पावर इज व्हाट, पावर की डेफिनेशन ही शायद आप लोगों ने नहीं समझी। पावर इज दी रादर दी एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। राइट, अदर्स बिहेवियर, अदर्स एक्शंस, अदर्स डायरेक्शंस। तो पावरफुल पर्सन कौन होता है, जो खुद को तो कंट्रोल करता ही है, बट ऐसा पर्सन जो दूसरों को भी कंट्रोल कर पाता है। राइट। सो ऐसा कोई बंदा होना चाहिए जो ये सब चीज कर पा, मतलब जिससे जो चाहे करवा पाए। दैट विल बी द पर्सन हु इज द मोस्ट पावरफुल। ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज वेरी वेरी सिंपल, एंड येट उसके लिए मैं और एक चीज आपको समझाता हूँ। ठीक है। चलिए। ठीक है, कई बार आपने क्या देखा होगा, कुछ ऐसे भीम बेटका वाले कैरेक्टर होंगे, जो लोग क्या करते हैं कि खुद की जिंदगी में जो दुख है ना, खुद के जो दुख है उसको इतना बढ़ाते, खुद की स्टोरी या सुनाते हैं, या फिर मतलब मैं ये ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, जितनी बड़ी जिसकी ट्रेजेडी, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाता है। आपने देखा होगा, शायद आपने इंडियन आइडल देखा होगा, ठीक है, बिग बॉस देखा होगा। ठीक है, वहां पे क्या होता है, जनरली सिंपैथी गेन करने का ट्राई किया जाता है। मतलब आप अभी अभी ये भी एक नए टाइप की करेंसी है, मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव थॉट दे रहा हूँ। ठीक है। कई बार आप देखना, लोग अपने आसपास जो मुसीबतें हैं, ठीक है, राइट, या इवन कोई बैगर है, बराबर, कोई इंसान आपसे बैग कर रहा है, कुछ मांग रहा है कि साहब ये दे दो, वो दे दो। ठीक है। तो ऐसा इंसान है कि जो सबसे ज्यादा अपने आप को बेचारा दिखाता है ना। बेचारा, सी अगेन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पॉलिटिकल एंगल, तो हम वो एग्जाम्पल को अभी टच नहीं कर रहे। पर देखिए, जो इंसान खुद को जितना बेचारा बताता है ना, उतना ही ज्यादा वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। ठीक है। मतलब हाँ, कुछ लोग होते हैं जो अपने लाइफ की दुर्घटनाओं के, मतलब ये ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ठीक है, हुआ था, इट्स फाइन, बट दैट डजंट मेक यू और गिव यू एनीथिंग बोनाफाइडे। आपको बोनाफाइडे कोई एडवांटेज नहीं मिल जाता। राइट। बट जनरली देखना, ऐसा माना जाता है
कि जितना ज्यादा आप अपने दुख को या हार्डशिप को डिपिक्ट कर पाओ, उतना ही ज्यादा इन्फ्लुएंस आप एक्सर्ट कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये भीमबेटका वाला कैरेक्टर है, वो बॉस है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और एक एम्प्लॉय है जो एक दिन लेट आया है और वो बोलेगा सर ये हो गया, वो हो गया, मैं गिर गया था, ये हो गया, राइट, मे बी सच है या मे बी कुछ भी, बट दूसरा बंदा है वो बोलता है कि सर हाँ मैं आते आते ऐसे ही लेट हो गया सर। इस पे वो भड़केगा, बट इस पे वो नहीं भड़केगा, क्यों? मे बी इसने सच बोला, ये शायद गप्पे भी मार रहा है, बट वी हैव ए टेंडेंसी कि जहां पे हमें जितना ही ज्यादा हमें दुख या पेन को एग्जैगरेट किया जाता है ना, उतना ही इनडायरेक्ट तरीके से आप दूसरे पर्सन को कंट्रोल कर सकते हो। समझ रहे हो आप? ठीक है, लॉजिक ये है कि अगर आपको किसी को कंट्रोल करना है ना, पावर इज व्हाट, पावर इज रादर एन एबिलिटी टू कंट्रोल समबडी, राइट? सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट डेंजरस टूल इज you can exaggerate or you can demonstrate or artificially create a point of suffering, right? इसका इजी एग्जांपल मैं बताऊं, हमारे सबके पास होता है, राइट? अगर 4 फ्रेंड है और चारों फ्रेंड के फोन का मोबाइल की बैटरी सबको चार्ज करनी है, बट एक ही चार्जर है, तो आपने कई बार देखा होगा कि जो बोलेगा नहीं, ये बोलेगा मेरी बैटरी 50% है, ये बोलेगा मेरी बैटरी 25% है, ये बोलेगा मेरी बैटरी 15% है, और ये बोलेगा मेरी बैटरी 5% है। तो हम जनरली क्या करते हैं कि भाई तू पहले चार्जिंग कर ले, राइट? मतलब आप देखो जनरली वर्ल्ड में यही तरीका, ये बहुत ही इफेक्टिव वे है जब आप सिचुएशंस में रिसोर्सेस के ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर कंट्रोल ले सकते हो। लॉजिक समझो पहले, फिर मैं मेरे आंसर पे पहुंच रहा हूं, ठीक है? सो कौन सा इंसान सबसे ज्यादा पावरफुल है? जो सबसे ज्यादा बेचारा है ना, प्रैक्टिकली, जो सबसे ज्यादा जिस पे दया आती है, जो सबसे ज्यादा इनकेपेबल है, ठीक है, इनकेपेबल, जो जितना ज्यादा इनकेपेबल है ना, आप देखो अभी जो रिजर्वेशन की दौड़ है, इवन यू कैन लुक एट द थिंग्स, लाइक रिजर्वेशन की जो दौड़ है, वो सब लोग यहाँ पे लगे हुए हैं जताने के लिए कि मैं सबसे ज्यादा पुअर हूँ, मेरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सबसे ज्यादा खराब था, मेरे साथ सबसे ज्यादा हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, ठीक है? गुजरात में पटेल्स, राइट, महाराष्ट्र में मराठास, ठीक है, और इवन कई बार जाट्स, सब लोगों को रिजर्व कैटेगरी में आना है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कि हम सो कॉल्ड वीक है। समझिए, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट और फेवर ऑफ दिस, बट अब ये समझिए कि यहाँ पे एक वीक का पावर सबसे ज्यादा होता है, राइट? जो जितना ही वीक है उतना ही ज्यादा होता है। आप एक गरीब इंसान को देखिए और एक रिसर्चर को देखिए, राइट? गरीब इंसान है, उसको सबसे वीक माना गया है, तो वो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की स्कीम्स उस पे आएगी ना, राइट, कंपेयर टू अ लिटरेट पर्सन हु माइट वांट टू डू अ रिसर्च। एक प्रोफेसर है जो रिसर्च पेपर लिखना चाहता है और उसको उसके लिए कोई फंड्स चाहिए कि भाई यूएस यूएस जाके कोलैबोरेट करो, उसको फंड नहीं मिलेगा। वो बोलेगा आप तो लग्जरी के लिए रुपए चार्ज कर रहे हो, राइट? वो बोलेगा लाख रुपए चाहिए मुझे, एक रिसर्च करना है। नहीं नहीं, पर उसकी जगह एक बेचारा भिखारी है, उसको खाना नहीं मिल रहा, तो गवर्नमेंट विल एलोकेट मोर फंड्स टू दोस पर्सन हु आर वीक, लिटरली। समझ रहे हो? तो वर्ल्ड में एक्चुअली हो क्या रहा है, समझ रहे हो आप? जो जितना वीक है ना, वो उतना ही ज्यादा पावरफुल है। समझे आप? ये गेम अलग है, हमें जो दिखता है वो होता नहीं है। तो अभी आते हैं मेरे सवाल के ऊपर, और उसका सी, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे ओपिनियन के हिसाब से हु इज द मोस्ट पावरफुल ह्यूमन बीइंग ऑफ द वर्ल्ड is rather a very simple answer. Who is the weakest person in the world? Right? एक छोटा सा बच्चा, ठीक है? जितना छोटा बच्चा है ना, मतलब खा नहीं सकता तो वो रोएगा और उसके पीछे उसके माँ बाप, भाई बहन, डॉक्टर वॉक्टर सब कुछ दौड़ा दौड़ी कर देंगे, ठीक है? सो हु इज द बिगेस्ट और द मोस्ट पावरफुल पर्सन? एन इन्फेंट, अभी जो जन्मा हुआ है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है, उसका पावर धीरे धीरे कम होता जाता है। अगर वो 10th में पढ़ा और बोलेगा पापा ये कर, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं खाना खाऊंगा, तो बाप बोलेगा मत खा, राइट? पर अगर वही छोटा बच्चा है, अगर 2 दिन 5 दिन 10 दिन का अगर बोला खा नहीं रहा है, तो पूरा फैमिली मतलब ऊंचा नीचा हो जाएगा। समझ रहे हो? आप जनरली कुछ चीजें नहीं करोगे यूजुअली अपने लिए, बट अगर वो छोटा बच्चा जिद करता है तो आप क्या करोगे? ऐसी भी चीजें करोगे। सो इन अ वे कैन वी से कि फॉर एग्जांपल से धीरू भाई अंबानी है, ठीक है, वो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक है, बहुत सारी चीजें वो कर सकते हैं,
राइट। पर अगर उसका छोटा बच्चा होगा और जब वो बोलता होगा पापा जी ये चाहिए, पापा ये कर दो, वो कर दो, घोड़ा घोड़ा खिलो, उसके लिए घोड़ा घोड़ा खिलाने के लिए हजारों लोगों की फौज होगी, राइट। बट ही माइट बी सरेंडरिंग टू समवन विलिंगली एंड एक्सेप्टिंग देयर पावर on themselves because this is the most effective and most powerful person of the world. The child is the most powerful person of the world because of one reason, उसकी incapability, ठीक है। और दूसरा रीजन है द काइंड ऑफ लव इट इज एबल टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। हमें उस पे इतना प्यार आता है कि हम क्या करते हैं, और अपने आप ही उसके लिए बहुत सारी चीजें करते हैं जो अदरवाइज हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप समझिए कि क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट नहीं पर बहुत ही ज्यादा इजी था, जहां पे मैंने सच में ये पूछा था कि आपके हिसाब से बराबर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा कौन सा है, माई आंसर गोज इज अ चाइल्ड, ठीक है। इवन इवन द मोस्ट पावरफुल डिक्टेटर को भी उसका बच्चा कुछ भी करवा देगा, ठीक है। यूएस का प्रेसिडेंट भले रहे, अपने बच्चे के लिए वो रह ही रहता, राइट। सो हु इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, वेल माय आंसर इज अ चाइल्ड, ठीक है। होपफुली आप भी मेरे ओपिनियन के साथ सहमत हो पाओ, इसके लिए मैंने एक आपको और वर्ल्ड की थियरी भी समझाई, और ये मेरा आंसर था। तो और ऐसे बहुत सारे नए नए अजीब व गरीब सिंपल से सवाल और आपके क्वेश्चंस को आप, मैं ये रेकमेंड करूंगा तो आप आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर भी पढ़ूंगा बिफोर प्रेजेंटिंग माय ओन आंसर, ठीक है। सो इसी के साथ एक छोटे से क्वेश्चंस का ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव आंसर, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही और चीजें जानने के लिए देखते रहिए सेशंस, मिलते हैं बाद में। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बाद में।